तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम डिटर्मिनेंट्स है। और मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 3 जो है मैट्रिसेस, वो आपको इससे पहले आना चाहिए। बस बेसिक तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। डिटेल में नहीं तो बेसिक तो पता ही होना चाहिए। उसी के बेस पे ये चैप्टर है, ठीक है। जो स्क्वायर मैट्रिसेस आपने सीखे थे उनके बेस पे आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है और उसको निकालते कैसे हैं एक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। निकालते कैसे हैं और इसका फ़ायदा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों निकाला जाता है ये, ठीक है। तो बिना किसी देरी के एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना, पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज का एक टाइम टेबल बनाना, चिल करने का भी तो टाइम बनाना है। तो हम आ चुके हैं बोर्ड पे, ठीक है। और अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। डिटर्मिनेंट्स को बताने से पहले मैं एक बार आपको कुछ छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स या मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस n। कुछ इस तरीके का ऑर्डर होता है, मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। उन मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ आपको याद होगी। अब डिटर्मिनेंट जो ये वर्ड है ना, ये एक नंबर होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, आपको याद होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर हम ऐसे भी बता सकते हैं। हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, रियल या कॉम्प्लेक्स, जो डिटर्मिनेंट होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपका बैंक में खाता होता है, बैंक अकाउंट होता है आपका। तो हर बैंक अकाउंट हर बंदे का, जैसे मेरा है अध्यापक जी का, मैं अपना नाम बोलने वाला था अभी, ठीक है। अध्यापक का एक बैंक अकाउंट है, एक वरुण का है, कोई भी एक संकल्प का है। तो ये जो बच्चे हैं ना, या फिर ये जो भी लोग हैं, इन सब के बैंक अकाउंट का एक यूनिक नंबर होगा, बैंक अकाउंट नंबर जिसे कहते हैं। यूनिक अकाउंट नंबर होगा ना, हर नाम के साथ हमने एक अकाउंट नंबर लिंक्ड कर रखा है, एसोसिएट कर रखा है। इसी तरीके से हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है, जिस नंबर को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। आई होप समझ आ रहा होगा। एक और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो क्या एग्जांपल हो सकता है इसका एग्जांपल हो सकता है आपके स्कूल में आप लोग बैठे हो और सबको टीचर एक रोल नंबर दे रही है ना, किसी का 1 है किसी का 2। लेकिन एक बात जो यहाँ एग्जांपल्स में हमसे मिस हो रही है ना, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास हैं 2 क्रॉस 2 के, दो मैट्रिक्स लेट से कोई भी है मेरे पास, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम भी हो सकता है। ये हो सकता है कि इसका भी 2 हो, इसका भी 2 हो, लेकिन रोल नंबर में ऐसा नहीं हो सकता, दो बच्चों का अलग अलग रोल नंबर ही होगा। लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है कि दो मैट्रिसेस का एक यूनिक ना हो डिटर्मिनेंट, दोनों का सेम डिटर्मिनेंट हो। समझ गए ना। अब डिटेल में जानते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए ना, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। हर ऑर्डर के लिए अलग टेक्निक होती है निकालने के लिए। जैसे कि ऑर्डर 1 अगर है किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है, वो कैसी दिखेगी, वो कुछ ऐसे दिखेगी, इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा। तो वही जो एलिमेंट है ना, वही डिटर्मिनेंट हो जाता है। ये 1 क्रॉस 1 का बता रहा हूँ, ऑर्डर 1 का बता रहा हूँ कि अगर ऑर्डर 1 का कोई आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो जो एलिमेंट उसके अंदर है वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। लेकिन जब ऑर्डर 2 हो जाता है हमारे पास, तो सिचुएशन पूरी बदल जाती है। तब क्या करेंगे हम, अभी बताता हूँ। उससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ जो एनसीईआरटी में यहाँ लिखा पड़ा है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, लेट्स से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, हम उसको ए को मॉड के अंदर ऐसे लिख देते हैं। ये मॉड नहीं होता, यहाँ इसको मॉड मत पढ़ना, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और इक्वल करके जो मैट्रिक्स होता है उसके भी ब्रैकेट्स को हम बदल देते हैं
मॉड वाले साइन में, लेकिन मॉड मत कहना इसको, ये डिटर्मिनेंट है और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पर लेट करते हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ए बी सी डी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ए को सी के साथ, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपके पास ए डी आएगा, और फिर बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास बी सी आएगा, और इन दोनों को माइनस करना है आपस में, ठीक है। ए डी माइनस बी सी जो होता है वो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 वाले ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है। अब यहीं पर अगर मैं एक एग्जांपल आपसे लूँ और आपको कहूँ कि लेट करो, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 0 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे पहले ये वाला साइन 2 3 0 4, मतलब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो इसका, और फिर आप क्या करोगे 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 0 0, और इन दोनों के बीच में माइनस, 8 माइनस 0 8 होता है, तो 8 इसका डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही 1 क्रॉस 1 का क्या होगा, अगर कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 की जिसके अंदर 2 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऐसे निकालेंगे, और इसका डिटर्मिनेंट होगा 2। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसमें लेट से मेरे पास एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है जिसके अंदर -2 बैठा है, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट को, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, आई एम सो सॉरी यहाँ माइनस भी आना है। इसका डिटर्मिनेंट अगर आप कह रहे हो 2 तो आप गलत हो, ये मॉड नहीं है कि आप 2 लगा दो, मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब है जो एलिमेंट अंदर है वही इसका डिटर्मिनेंट हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा -2। आई होप इतनी बात क्लियर है, क्योंकि अगर इसमें आप गलती करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब 2 क्रॉस 2 का आपने निकालना सीख लिया, कैसे निकालते हैं। अब एग्जाम्पल 1 देखते हैं और फिर एग्जाम्पल 2 देखेंगे। ये कॉपी कर लिया मैंने एग्जाम्पल 1 आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। आई होप फ़ोन में भी विजिबल है। इवेल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सीधा लिख रहे हैं इसको 2 4 -1 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे होगा, 2 इंटू 2 करोगे आप, आएगा 4, -4 इंटू -1, 4 इंटू -1 कितना होगा, -4 होगा, तो आप लिखोगे -4, और बीच का माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, कहीं ये मत कहना कि माइनस इसका आ गया तो उसका क्यों नहीं, ये माइनस तो आपको लिखना ही है। यहाँ पर और माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दो। इसका आंसर क्या होगा, 4 + 4 हो जाएगा, जो कि होगा 8। आई होप ये बात क्लियर है, इसका डिटर्मिनेंट 8 होगा, बस इतना ही था इसमें। 1 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आया तो 1 नंबर बहुत आसानी से आपको मिल रहा है इस समय, आंसर देख लो सही है। अब सेकंड क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमें कह रहा है कि इवैल्यूएट करो इसका डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स टाइप का हमें गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे ANS, इसका मतलब होता है आंसर, और हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। x + 1 x -1 और x, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना। तो सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या आएगा, x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x² आएगा, ठीक है, x², फिर माइनस का साइन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, इसको इससे, ठीक है। तो क्या होगा, x + 1 हमारा मल्टीप्लाई होगा x -1 के साथ। आई होप ये बात क्लियर है। अब इसके आंसर क्या होगा, x² माइनस, ये पूरा कैलकुलेट करोगे आप, तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा x², x1 के साथ होगा -x + x -1। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब किसी बच्चे को अगर ब्रैकेट खोलना नहीं आता तो 9th 10th में उसने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a + b और a - b वाली, शायद 8th में भी पढ़ लियो। तो इसका आंसर क्या होता है, a² - b², तो ये दोनों तो वैसे ही कट रहे हैं, a² - b² ही आएगा। अब इसका आंसर फाइनल क्या होगा, x² - x² + 1, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, फाइनल आंसर क्या होगा, 1। आई होप ये क्लियर है।
आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल 1n का आंसर भी, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब सबसे पहले 3x3 वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब निकालते कैसे हैं, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि निकालते क्यों हैं मैट्रिक्स को, मतलब डिटर्मिनेंट को क्यों निकालते हैं। तो जब आप आगे जाओगे ना मैट्रिक्स की फील्ड में, जब आप आगे जाओगे और स्टडी करोगे डिटेल में, तो मैट्रिक्स की कैलकुलेशन को ईजी करता है ये हमें कुछ क्वेश्चंस को कैलकुलेट करे बिना बता देता है कि इसका आंसर निकलने वाला है या नहीं। ठीक है ना, और इस चैप्टर में भी आपको इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस दिखाए गए हैं। ठीक है, आगे जब आप जानोगे, आगे जब आप पढ़ते जाओगे ना, तो आपको पता लगेगा अच्छा इसका ये यूज़ है, तब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस चैप्टर की एंडिंग तक आपको सारा पता लग जाएगा कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी बड़ा भी है। ठीक है, मगर इजी है, ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। अब मैंने ये सोचा है कि 3x3 या 3x3 जो भी आप कहो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल वाला टॉपिक है और मैं चाहता नहीं कि आप कहीं भी कंफ्यूज हो। अभी आपने नया नया सीखा है डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि आप एग्जाम्पल्स दोबारा से ट्राई करो। इस वीडियो को बंद करो, नेक्स्ट वीडियो मत देखो, एग्जाम्पल्स ट्राई करो, और अगर हो सके तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 तक आप करो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर नेक्स्ट वीडियो देखो। बाकी एक्सरसाइज की वीडियो आएगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं निकालूंगा, ज़रूर आएगी एक्सरसाइज की वीडियो। पार्ट 3 होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेक्चर 3, उसको आप जाके देख सकते हो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एग्जाम्पल 3, 4 और 5 करेंगे और देखेंगे 3x3 वाले ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। My head full of steam. I got lucid dreams. I make movie scenes. It's not new to me. Greed gon' kill like Scream. Ego my enemy. My heat got entropy. It's all just chemistry.